गुणवान देवहूति, बड़ी कन्या, बड़ी बेटी का विवाह कैसे करें? ये तो आज भी चुनौती है भारत में, इतनी बड़ी चुनौती है भारत में कि भाई बेटी की शादी कैसे करें, विवाह कैसे करें, योग्य वर कैसे ढूंढें, बड़ी चुनौती। किसी काल में तो ये चुनौती नहीं थी, स्वयंवर कर लो। पहले हमारी उस काल में माताएं स्वयंवर करती रही हैं, स्वयंवर करते स्वयं वर्ण करती रही हैं और वरमाल जयमाल पहनाती रही हैं। अब विवाह में एक नया संस्कार आ गया है, पहले कभी एक ही माला थी, अब दो हो गई, एक दूल्हा भी लिए खड़ा है। दो चार बार हमको विवाह संस्कार देखने का अवसर मिला, हमने कहा ये क्या भैया दूल्हा लिए क्यों खड़ा है? दूल्हा किसके गले में डालेगा? कि जी रेसिप्रोकल है ये, तो ये इसके गले में वो उनके गले में, भाई ये क्यों डाल रही है? जयमाला तो एक ही डाली जाती, वरमाला, वधुमाला तो हमने सुनी नहीं, पत्नी माला, पत्नी को माला थोड़ी पहनाई जाएगी। वो एक माला वो बनाती थी, वरमाला, जयमाला, वरमाला, उसका नाम है वरमाला। वो जीत कर आया, वो जयी है, वो पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, उसने किसी लक्ष्य का भेदन किया है कि वो मीन की आंख में तीर मारेगा तो माला पहनाऊंगी, धनुष तोड़ेगा तो मैं माला पहनाऊंगी, जो धनुष उठाएगा। राम जी थोड़ी जयमाला लिए खड़े हैं, सीता जी के हाथ में जयमाला है, वरमाला, सीता जी वरमाला लिए खड़े हैं, राम जी नहीं, वरमाला सीता के हाथ में। वो स्वयं वर्ण करती थी, स्वयं वर्ण किया सावित्री ने सत्यवान को। नारद ने कहा जिसका वर्ण किया उसकी आयु नहीं है, उसने कहा मैं आयु से विवाह नहीं कर रही हूं, मैं पति से विवाह कर रही हूं, मुझे पूर्ण पुरुष चाहिए। पर पुत्री वो तो 1 वर्ष की उसकी आयु है। बोले वो एक अलग विषय है, आप जैसा गुरु मेरे पास हो तो 1 बरस क्यों जिएगा, वो 100 बरस जिएगा। आपके मंत्र किस दिन काम में आएंगे, आपके आशीर्वाद किस दिन फलीभूत होंगे। मैं अपने पति को चुन चुकी हूं। बेटी वो 1 साल तक जिएगा, सत्यवान की आयु नहीं है, 1 साल के लिए पति को के जीवन में रहेगी। बोली भगवान मैं चुन चुकी, वो मेरा पति हो चुका है, पर वो तो 1 ही साल के बाद 1 साल तक ही रहेगा। अब बोले मंत्र बताइए, अब मुझे साधन बताइए, कोई नियम बताओ कि मेरा पति शतायु हो सके, चिरायु हो सके, चिरंजीव हो सके। साधन बताए नारद जी ने कि इन साधनों के करने से तेरा पति चिरंजीवी हो सकता है। लेकिन मैं वर्ण कर चुकी, पति कौन चाहिए मैं चुन चुकी हूं, मैंने स्वयं वर कर लिया है, मैं वर्ण कर चुकी। अपने पिता अश्वपति को बताऊंगी कि मैंने किसे चुन लिया है, वैसे ही स्वयंवर होता था। लेकिन देवहूति स्वयंवर नहीं कर रही हैं। माता पिता को चिंता लगी कि हमारी बेटी कोई वर्ण नहीं कर रही है, हमारी पुत्री के मानस में कोई पुरुष नहीं आ रहा है। युवती बेटी हो तो कैसे मन की बात करें उससे, बड़ा कठिन हो जाता है। छोटी बालिका को तो नियंत्रित किया जा सकता है, छोटे बच्चों को, किशोरियों को, किशोर को, तरुण को, तरुणियों को, युवतियों से हमारा कौन बात करे। कई बार तो युवती एकदम ज्वालामुखी हो जाती है, मां की हिम्मत नहीं पड़ती बड़ी बेटी से, अगर बेटी जवान हो गई है तो धीरे से हमारा योग युक्ति से बात करनी पड़ती है उनसे। युवतियां बड़ी हो गई तो उनके मन की कौन पूछे। शत्रुपा ने धीरे से पूछा अपनी पुत्री देवहूति से, बेटी किसी पुरुष पर ध्यान गया क्या, कोई योग्य पुरुष दिखा क्या, कोई कुलवान, कोई शीलवान, प्रज्ञावान, कोई योगी, तपस्वी, कोई महापुरुष। उसने कहा इस धरती पे तुम सभी अच्छे हैं, पर मेरा ध्यान किसी में नहीं गया। बेटा हमारी प्रथा ऐसी है, चुनना होता है तो चुन किसी को देख। देवहूति सर्वसंपन्ना थी, त्रिकालज्ञ महादेवी, देवाहुति, ऐसे जब देवताओं को आहुति देती तो देव प्रकट हो जाते थे। यमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, जैसे यम और वरुण का ध्यान करते, यम वरुण के आंगन में आकर हाथ पसार कर खड़े हो जाते और देवहूति से कहते लो हमारे हाथ में रख दो, अग्नि में क्यों डाल रही हो। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्नमम। जब वो देवताओं का आह्वान करती तो देवता आंगन में आ जाते उनके।
ऐसी देव होती। माता पिता ने अपने पिता से बात की, ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी से कहा महाराज इसके भाग्य में है कौन, हमारी बेटी के लिए कोई तो लिखा होगा पति। ब्रह्मा ने आंख बंद करके कहा हाँ इनके पति कर्दम ऋषि हैं। कर्दम वो त्रिकालज्ञ पुरुष हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, अपने संकल्प से अनेक प्रकार की सृष्टियों की रचना कर सकते हैं। कर्दम से विवाह कर दो इसका। अपनी पुत्री को लेकर, देवहूति को लेकर गए। मनु शत्रुपा कर्दम के आश्रम में प्रणाम किया। कर्दम ने देखा कि ये आए हैं, अतिथि हैं, उनके लिए आसन बिछाया। मनु शत्रुपा उस आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति उस आसन पर नहीं बैठी, ये सोचकर कि मेरे होने वाले पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठना उचित नहीं है, इसलिए उस आसन पर वो दायां हाथ रखकर बैठ गईं। अपना वो धरती पर ही बैठी रहीं, लेकिन अब उस आसन पर दायां हाथ रखा उन्होंने। और कर्दम ने कहा देवी आपको मेरे दिया गया सम्मान उचित नहीं लगा क्या, आसन? तो उन्होंने कहा हे देव आपके द्वारा दिए आसन पर मैं कैसे बैठूं, आप ईश्वर तुल्य हैं, देव तुल्य हैं, बड़ों से आदर नहीं लेना चाहिए। बस इसी बात से प्रसन्न हो गए और किंचित संवाद में कह दिया कर्दम ने कि देवी मैं विवाह तो करने को तैयार हूं, पर मेरा संकल्प बड़ा अद्भुत है। मैंने एक व्रत ले रखा है, उस व्रत के मैं अधीन हूं, और व्रत मेरा सामान्य नहीं है, मैं महाव्रती हूं। मैंने एक बड़ा व्रत ले रखा है, एक बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी है, एक बड़ी शपथ ले रखी है, एक बड़ी किसी सौगंध के अधीन हूं मैं। कहने लगे महाराज कौन सी शपथ ले रखी है, क्या प्रतिज्ञा है आपकी? तो उन्होंने कहा मेरा व्रत और मेरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं एक बार परमात्मा को प्रकट करूंगा अपने पुरुषार्थ से। तो मेरा पुत्र कोई और नहीं, परमात्मा ही पुत्र बनकर आए, भगवान नारायण ही मेरा बेटा बनकर आए। तो जब कभी बेटा होगा हमारे घर में तो मुझे बेटा नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, उस पुत्र में मुझे परमात्मा को देखना है, उस पुत्र में मुझे नारायण चाहिए। और ये आपके सहयोग के बिना होगा नहीं, स्त्री पुरुष ही तो संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो मेरा आपका एक जैसा संकल्प हो, ध्यान रखना। जब हम पुत्र की कामना करेंगे तो मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए पुत्र के रूप में। इस संकल्प की पूर्ति में आप सहायक बनना। प्रसन्न हो गई देवहूति ने, गए तो सामान्य सी बात है, मिलजुल कर ही तो सब होगा। दो पति पत्नी दो नहीं होते, दो तन होते हैं, मन तो एक ही होता है। दो देह होती है, बुद्धि तो एक ही होती है। दो प्रकार के शरीर हैं, पर उनमें संकल्प और आत्मा तो एक ही रहती है। और हाँ, और पति पत्नी उसे कहते हैं कि दो देह तो हों पर सपना एक हो, संकल्प एक हो, विचार एक हो, मति एक हो, रुचि एक हो, प्रकृति एक हो। और जब पति पत्नी की एक प्रकृति, एक मति, एक रुचि, एक संकल्प, एक विचार, एक संस्कार रहता है, तब भैया वो पति पत्नी नहीं होते, वो स्वर्ग होता है, वो घर स्वर्ग। देवता झांक झांक कर उस घर में आते हैं कि देखो तो सही, पति पत्नी की एक मति, एक विचार, एक प्रकृति, एक संस्कार, एक जैसा सपना। दंपति उसे कहते हैं दोनों एक जैसे सपने देखते हैं, एक जैसे ही। जब सपने एक जैसे हैं, विचार एक जैसे हैं, संस्कार एक जैसे हैं, रुचि एक जैसी है, तो फिर क्या कम हो जाता होगा उनके घर में? जानते हो, उनके घर में एक चीज की कमी हो जाती है, बातें नहीं होती, फिर हॉट टॉक नहीं होती, कन्वर्सेशन नहीं होती, डायलॉग नहीं होते, बातें नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, उलझ नहीं रहे होते, आर्गुमेंट नहीं कर रहे होते। तो जिनमें एक मति, एक प्रकृति, एक रुचि, एक संकल्प है, एक जैसा विचार है, जिस पति और पत्नी में, उनके घर में सन्नाटा होता है, मौन होता है, बातें नहीं होती, आंखों आंखों में इशारे होते हैं, बस हल्की हल्की बातें। श्रीमान जी एक इशारे से मान जाते हैं, श्रीमती जी एक इशारे में समझ जाती हैं। तो जिनकी एक जैसी प्रकृति, एक मति, एक संकल्प, एक विचार, उनके घर में हमारा मौन देखा गया है, चुप्पी देखी गई है। आप इसे मौन और चुप्पी कहेंगे? नहीं नहीं भैया, तो ब्रह्मोत्सव है, रसोत्सव। उनके घर में आनंदोत्सव होता है, उनके घर में आर्गुमेंट नहीं होते,
डायलॉग्स नहीं होते, रगड़ा झगड़ा नहीं होता, पड़ोसी आकर बीच बिचाव नहीं करते कि भैया बहुत हो गया, युद्ध बैठो।